कॉर्नर 250 गज हाउस प्लान टॉप तक है। देखिए चीजें सुंदर नजर आ रही है और कॉर्नर का 250 गज और बैक के है तो एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए आप एक स्टडी कुछ भी बना सकते हो। तो वेंटिलेशन का इशू नहीं रहेगा। कॉर्नर डोर प्लान ऐसा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, जिसमें हम बॉटल्स वगैरह रख रहे हैं उसको भी सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ। आपने देखिए इस घर के हाईलाइट्स और ग्लिम कितने सुंदर हैं। अब ये जो घर है 250 गज एरो सिटी मोहाली के अंदर और कॉर्नर का हाउस है। तो कॉर्नर का ये फायदा रहता है कि आपको विंडोज की कमी नहीं है और क्या है कि आपको बैक साइड में भी उसका दरवाजा मिलता है, साइड में भी एलिवेशन अच्छी मिलती है तो अमेजिंग लुक में। अब हम घर के अंदर से बाहर को चलते हैं, फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलते हैं जहाँ पे उसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ही सुंदर है। देखिए फ्रंट एलिवेशन हमारे घर का चेहरा एक ऐसा प्लेस होता है कि हमारा चेहरा बहुत ही अमेजिंग लुक में हो। देखिए हम भी जो लेडीज़ हैं बिंदी लिपस्टिक लगाती हैं या फिर चीज़ें करती हैं तो वो लुक अच्छी नज़र आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा घर का चेहरा भी सुंदर होना चाहिए। तो उसी तरीके की सुंदरता के साथ ये कॉर्नर का हाउस है। यहाँ पर हमने राइट साइड पे इसमें ग्रे का वर्क किया, बीच में वाइट और लेफ्ट हैंड साइड पे ब्राउन और ब्लू का कॉम्बिनेशन किया है। देखिए अगर जो हम सारी की सारी एरिया को ना ग्रे टाइलिंग से ढक देते तो वो इश्यूज़ पैदा करते हैं, मतलब वो डार्कनेस नज़र आती है। इसमें अब क्या है कि ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ लुक आपको सुंदर नज़र आ रहा है। और कॉर्नर का होने से क्या है कि आपको प्रॉपर स्पेसेस डिफाइंड है। कॉर्नर में आपकी पार्किंग का इशू नहीं रहता और ये घर फ्लोर वाइज भी बिक रहा है, आपने फुल लेना है तो तब भी बिक रहा है। यहाँ पे भी हमने ग्रे टाइलिंग का वर्क किया, बीच में वाइट और ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन के साथ एरियाज हैं और टॉप तक है। देखिए चीज़ें सुंदर नज़र आ रही है और कॉर्नर का 250 गज और बैक में भी आपको एक अच्छा गेट मिलता है तो बैक में भी आप कर सकते हैं। तो कॉर्नर का यही फायदा रहता है, 3 साइड से ओपन कोठी रहती है आपकी और 3 साइड से ये फायदा रहता है कि आप बैक से भी दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं और अमेजिंग डिज़ाइनिंग। और यहाँ पे क्या विंडोज़ की कमी नहीं रहती, आप विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विंडोज़ यहाँ पर भी मिलेंगी, उस कमरे में भी और वॉशरूम भी विंडोज़ आपको कमी नहीं रहती। तो कॉर्नर का बहुत फ़ायदे रहते हैं। इस तरीके से कॉर्नर डिज़ाइनिंग से हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन का देखी तो सुंदर फ्रंट एलिवेशन के साथ हमने इसमें रस्टिक पेंट का काम किया फ्रंट एलिवेशन में सो डैट ये फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस फ्री लिए। तो ये जो एक घर है ये गार्डन फेसिंग है। तो गार्डन फेसिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आपको सारी एक तो फ्रेश एयर का रहता है, साथ में आपको यहाँ पर पार्किंग का कोई इशू नहीं रहता। देखिए आज की डेट में प्रॉब्लम पार्किंग की है। हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि पार्किंग के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो पार्किंग के लिए यहाँ पे घर के सामने आपकी 3 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, 2-3 गाड़ियाँ साइड में भी पार्क हो सकती हैं और फ्रंट में भी आपकी पार्किंग बहुत मिलती है। और ये वाइड रोड्स है। एरो सिटी मोहाली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको वाइड रोड्स मिलेंगी तो यहाँ पे सुंदर काम किया गया। यहाँ पर भी हमारा मेन गेट है जहाँ पर हमने सुंदर काम किया है आयरन का, उसके अंदर हमने ग्रे कलर का पेंट किया तो सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ अब चलेंगे इस घर के अंदर। हमारा ब्यूटीफुल पॉश एरिया और यहाँ पर हमने सुंदर ग्रेनाइट का वर्क किया है, डार्क ब्राउन ग्रेनाइट का वर्किंग है और इसके साथ आपका फर्स्ट फ्लोर को स्टेज जा रही है, सेकंड फ्लोर को स्टेज जा रही है और अमेजिंग व्यूज़। हम इसका ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा सा दिखाएंगे आपको आज। और यहाँ पर आपका फ्रंट कोर्टयार्ड एरियाज है जहाँ पे हमने ग्रेनाइट का वर्क किया गया और एल शेप की यहाँ पर एरियाज बना रखे हैं जहाँ पे आपकी एल शेप की ग्रिल्स लगी हुई है। देखिए ग्रिल्स ये है कि आपको कॉर्नर का घर होने के कारण आपको लुक, मतलब वही मैं बता रहा था 3 साइड आपको ओपन मिलेगा, नहीं तो साइड में आपको कोई और घर मिलेगा। तो 3 साइड ओपन घर का ये फ़ायदा रहता है कि आपको सारी की सारी आपको एयर वेंटिलेशन अच्छी नहीं मिलती है, पार्किंग का कोई इशू नहीं मिलता। और यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे गेट की। देखिए गेट में हमने मैश विंडो और ग्लास का वर्क किया और सुंदर यहाँ पर डोर क्लोज़र है। देखिए मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो नहीं तो कई बार क्या होता है मुझे पकड़ना पड़ता है, डोर क्लोज़र रुक गया वहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर सुंदर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने गेट है तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई पे और 8 फुट लंबा गेट और इसमें हमने प्रॉपर टीक वुड की ल्यूवर्स के साथ हमने पॉलिश का काम किया और यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे आजकल की मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स वगैरह लॉक्स की। तो ये इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कॉर्नर हाउस डिज़ाइन की। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो अंशुल। सो फ्रेंड लेट्स गो एंड वॉच व्हाट इट इज टू डिलीवर। के अंदर एंटर किया, मुझे एक प्लेजेंट सा सरप्राइज मिला, प्लेजेंट और कामनेस के साथ। देखिए एक सुंदर सीलिंग डिज़ाइन आपको ग्रीट करा है। जैसे ही मैं एंटर किया तो सुंदर सीलिंग डिज़ाइन के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ें दी गई हैं। मैं एंटर किया यहाँ से, थोड़ा सा मैं नक्शा समझा दूँ। हमने ना स्पेशियस बेडरूम
करने की कोशिश की है। लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राइंग डाइनिंग बड़ा कर देते हैं या फिर ड्राइंग रूम एक एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपके रूम्स छोटे हो जाते हैं। आपको 3 BHK बड़ा सा रूम चाहिए तो आप एक लॉन्ज एरिया को बड़ा सा कर दीजिए। इसमें हमने बड़ा सा लॉन्ज एरिया है जिस पे हमारा ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठे आपके आ जाएंगे। यहाँ पर एंटर किया था, मैं नक्शा समझा दूँ, यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग आ गया पूरा। यहाँ पे आपकी मॉड्यूलर किचन है और स्पेशियस सी मॉड्यूलर किचन है। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन पे फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम और कॉमन वॉशरूम भी बैक साइड पे दिया गया है। तो अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ ये घर मेरे को अभी तक नजर आ रहा है। वही मैं बता रहा था कि जब हम घर बना रहे हैं तो हमें बेडरूम हम छोटे छोटे कर देते हैं। मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, सर मुझे 3 BHK का घर चाहिए, चाहे वो जितना भी छोटा हो। बॉस, अगर जो आप 3 BHK का घर 10 मरले में बना रहे हैं तो स्पेशियस बेडरूम बनाइए। ड्राइंग डाइनिंग हम कम यूज़ करते हैं, कभी गेस्ट आते हैं तो उसके लिए हमने डिफ़ाइन कर दिया एरिया, लेकिन उसको कम बनाएं तो बेटर रहता है। स्पेशियस बेडरूम, क्योंकि हमारा 80% वर्क हम बेडरूम में बिताते हैं। एटलीस्ट हम 10-12 घंटे तो हम बेडरूम में ही बिता रहे हैं, तो बेडरूम बड़े होने चाहिए। तो मैं वही बोल रहा था, बेडरूम के साथ बड़े बड़े एरियाज़ हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम है, और थर्ड और बेडरूम के साथ में खुल रहा है कि जो कि फ्रंट एलिवेशन में। और देखिए, मैंने बताया था ना कि कॉर्नर का हाउस होने के कारण आपको वेंटिलेटेड स्पेसेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का इशू नहीं रहेगा। कॉर्नर बहुत ही सुंदर वैनिटी डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे बड़ा खुला और स्पेशियस सा वॉशरूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूं, तकरीबन 6x10 का एरिया है और लंबा चौड़ा वॉशरूम आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारी की सारी WC सीट्स और ब्रांडेड एमिनिटीज़ आपको लगी हुई मिलेंगी। उसके साथ ही चलेंगे इसके मॉड्यूलर किचन। देखिए बहुत स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है। 10 मरले की मॉड्यूलर किचन में इतना बड़ा स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ, तकरीबन 8x10 की एक लंबी चौड़ी किचन, जहाँ पे हमने मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक पेंट्री यूनिट, जो कि बड़ा सा पेंट्री यूनिट है, छोटा वाला नहीं है, बड़ा चौड़ाई में है, तकरीबन 2 फुट की चौड़ाई में जो आता है उस तरीके का पेंट्री यूनिट हमने बनाया है। यहाँ पे क्वार्ट्ज मार्बल का वर्क, फ्रंट में सिंक रखी हुई है। देखिए, हम कोई आ रहा है, आप घर में काम कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है भाई कोई कौन आ रहा है घर पे। उसके साथ यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग है, वाइट कलर की माइका के साथ मेरे फुल हैंडल्स में जो चीज़ें चल रही हैं उस तरीके की डिज़ाइनिंग। बड़ी सी चिमनी जो कि 3 फुट की चौड़ाई पे आपको चिमनी दिख रही है। उसके साथ यहाँ पर आपकी गैस पाइपलाइन का वर्क, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको घर को अच्छी बनाती हैं। और मैंने ये देखा है लोगों को, ये आजकल हेड चैनल्स लगा रहे हैं लेकिन उसको आप टेस्टिंग नहीं करते। इसको टेस्टिंग जरूर कीजिए। जो ऊपर के चीज़ की डिफाइनिंग होती है वो तकरीबन 20 से 25 किलो के जो चैनल आते हैं उसको डिफाइनिंग कीजिए, और नीचे जो आते हैं 30 से 35 किलो वाले चैनल्स आते हैं उस तरीके की डिफाइनिंग कीजिए जहाँ पे आप ग्रेन्स वगैरह की बास्केट रख सकें। तो आजकल जैसे ये पुल आउट हैंडल्स हैं जिसमें हम बॉटल्स वगैरह रख रहे हैं, उसको भी सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ चीज़ें बोलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपको बताया नहीं कि यहाँ पे जो टाइलिंग लगी है 2x4 की सुंदर टाइलिंग का वर्क है, और इसमें लाइट ब्राउन ग्रेन्स और डार्क ब्राउन ग्रेन्स का डिफरेंट ही वर्क है। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए स्पेशियस बेडरूम, मुझे मज़ा आता है बेडरूम जो बड़े हों। डिमेंशंस तकरीबन 12x14 का सुंदर सा कमरा आपको अपने घर में देखने को मिल रहा है। छोटे कमरे ना बनाइए, मैं वही बोल रहा था कि फ्लोर प्लान ऐसा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए यार मैं घर में जी रहा हूँ। ऐसा नहीं भी 10x12 का एक छोटा सा कमरा बना दिया और उसको मैनेज करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे देखिए आपका किंग साइज बेड आने के बावजूद ना मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर आपको तकरीबन 5 फुट की स्पेस आपको प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे वार्डरोब्स के, जो कि स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं। अब यहाँ पे क्या कि आपका बेड आ जाएगा तो स्लाइडिंग वार्डरोब्स आपके सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर स्लीक डिज़ाइनिंग में हैंडल लगा हुआ है, अमेजिंग हैंडल डिज़ाइनिंग है। और वार्डरोब भी देखिए अंदर से लैमिनेट किया और छोटे छोटे हमने एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे आपके सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन में अच्छा डिज़ाइनिंग। यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी भी रख लिया है। देखिए आजकल वर्क फ्रॉम होम है या फिर आप बैठ के हैं तो एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए आप एक स्टडी कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरीके की स्टडी का डिज़ाइनिंग है। और यहाँ पे कॉर्नर में चीज़ें मरी हैं सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ, वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे देखिए आपके घर के अंदर ही सनलाइट आ रही है। सनलाइट का ये है कि आपने अपना घर वास्तु फ्रेंडली वैसे ही कर लिया जो सनलाइट आती है। लोगों ने, मैंने देखा है कि लोग अपने घरों में विंडोज़ ही नहीं रख रहे,
ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब एयर सर्कुलेशन ही नहीं आ रही है, एसीज चिपका दिए हैं। जितना आप नेचर के पास रहेंगे उतना आपका घर वास्तु फ्रेंडली होगा, बस। और कुछ नहीं बोलना आपने कि पंडित जी से पूछना है भैया मुझे सर ये वास्तु नॉर्थ में नहीं आ रहा, साउथ में नहीं आ रहा। मतलब मैंने देखा लोगों को इसी टेंशन में घूमते रहते हैं, सर ये कैसे होगा वैसे होगा। वो पहले डायरेक्शंस इस तरीके से डिफाइन की जाती थी कि आपकी क्रॉस एयर वेंटिलेशन हो, उस तरीके की डिफाइनिंग के साथ अब चलेंगे। इसके एक एरिया बना रखा है जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग एरिया, और ड्रेसिंग एरिया में हमने मिरर का वर्क किया। यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसेस हैं जहाँ पे अपने शैम्पू या सारे लोशन वगैरह रख सकते हैं। और ये है कि वास्तु में भी ये बोला गया कि आपका मिरर ना आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। तो मिरर आपने लगाना है तो अपने बैक एंड पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ से बैक में लगा सकते हैं। तो उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ उसके बाद अब चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम। ये भी देखिए वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में सुंदर डिज़ाइनिंग का वर्क है। वेंटिलेटेड स्पेसेस, सुंदर हमारे जो भी आजकल ब्रांडेड फिटिंग्स हैं उस तरीके का काम। यहाँ पे आपके वैनिटी डिज़ाइन है, WC सीट है, और जो टाइलिंग का काम है ना 2x4 की टाइलिंग है। देखिए 2x4 की टाइलिंग है, वाइट की लुक ग्रेसफुल दे रही है, इसीलिए दे रही है कि वहाँ पर वाइट आपके घर को खिला देता है। तो अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम भी स्पेशियस हमारा सेकंड बेडरूम है, और इसके साथ हमारा बैक कोर्टयार्ड भी खुलेगा। तो सेकंड बेडरूम भी देखिए 12x14 का ये भी सुंदर कमरा है, बड़ा सा स्पेशियस बेडरूम। हम देखिए 4K HD कैमरा में हम इसलिए शूट करते हैं कि आपको ना स्पेस का अंदाज़ा हो सके। मेरा दावा है इंडिया के अंदर कोई भी इसके अंदर कैमरा के अंदर शूट नहीं करता, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा तो वो लोग बना नहीं पाते इतनी बड़ी वीडियो। ये वीडियोस हमारी हैवी इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें हम प्रोसेसिंग ज़्यादा वाइड एंगल में करते हैं, तो वाइड एंगल में उसको शूट करना भी मुश्किल होता है। उसके साथ यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारी वार्डरोब्स की, जो कि अंदर से लैमिनेटेड। और एक और पॉइंट, जब भी आप वार्डरोब डिज़ाइन करें ना, यहाँ पर आप बैकलाइट शीट का इस्तेमाल कीजिए। अंदर MDF का कर सकते हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ रहती है बैकलाइट वाली शीट, या पीछे HDMI बोर्ड का इस्तेमाल करें। उसके साथ ही यहाँ पर सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारे ड्रेसिंग एरिया की, जो कि लैमिनेटेड वार्डरोब्स, अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड, और ग्रे का टिंच। देखिए पूरे के पूरे घर में टिंच ग्रे का किया गया है हमारे माइका के अंदर। यहाँ पे लाइट ब्राउन का टिंच है, और सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमारे वॉशरूम की। जब भी हम वॉशरूम डिज़ाइन करें या फ्लोर प्लान डिसाइड करें ना, तो एक और पॉइंट है, हमेशा ना आप वेंटिलेशन मतलब बड़ी बड़ी विंडोज़ होनी चाहिए ज़रूर आपके घर में, तभी वो वॉशरूम की गैसेस, जरूरी नहीं गैसेस हम WC सीट से निकलती हैं गैसेस, जब हम नहा रहे हैं तो गीज़र के पानी से भी एक गैस निकल रही है, और वो गैस एग्जॉस्ट होनी चाहिए वॉशरूम के अंदर ही नहीं। मैंने अभी एक रिसेंटली खबर पड़ी थी कि मतलब 2 किड्स मर गए इसी कारण, क्योंकि जो उनकी गैसेस थी गीज़र की वो निकली नहीं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि उस तरीके की डिज़ाइनिंग करें कि वेंटिलेटेड स्पेसेस हो। हम घर को ना दबाना नहीं चाहिए, घर ना खुला खुला स्पेशियस के साथ साथ आपके, मैं वही बोल रहा हूँ, एयर वाटर और एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। और एरिया देखिए बैक कोर्टयार्ड एक एरिया जहाँ पे हमने डार्क ब्राउन ग्रेनाइट का सुंदर वर्क डिज़ाइनिंग के रखी है। यहाँ पे आपकी वेंटिलेटेड स्पेसेस, यहाँ पे आपके वॉशिंग के लिए स्पेसेस, और घर की है थर्ड, मैं जो बोल रहा 3 साइड ओपन इस तरीके से रहती है, क्योंकि ये आपका बैक में भी आपको एक गेट मिलता है। तो बैक में गेट मिल रहा है तो आप बैक में अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और अपने 2 व्हीलर्स भी। और क्या है कि कभी कभी कोई गेस्ट आ रहा है तो अपने फ्रंट से नहीं आना तो बैक से आ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं, तो बैक का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इसके साथ चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम, जो कि फ्रंट एलिवेशन में खुल रहा है और अमेजिंग वो भी बेडरूम है। और यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग कर रखी है लाइट ब्राउन माइका की, तो सुंदर सी लाइट ब्राउन माइका का वर्क है, कॉपर लुक के। यहाँ पर भी सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे एरियाज़ की, और फ्रंट एलिवेशन में खुल रहा है तो आपको यहाँ से आपको प्रॉपर डिज़ाइनिंग यहाँ से दिख रहा है कि आपका गार्डन एरियाज़ वगैरह कैसे हैं। बैक में भी आपको क्या है कि विंडो डिज़ाइनिंग, यहाँ पे भी आपको एक स्मॉल सा विंडो मिल जाता है, देखिए है ना। तो कॉर्नर के ये चीज़ें फ़ायदा रहती हैं। तो अच्छा डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे भी नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज हमने देखा एक 250 गज का
फ्लोर प्लान और कॉर्नर का फ्लोर प्लान और एरोसिटी मोहाली की प्राइम लोकेशन है। अगर जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, अभी नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देखिए आपको तो लिए आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे को इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हम एक चैनल को बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।